एक लड़के के पैदा होने पर लोग इतना ज़्यादा खुश क्यों होते हैं? अराइवल ऑफ समवन टू फुलफिल एक्सपेक्टेशंस। वो लड़का जब धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है तो उस दौरान वो बहुत कुछ सीख रहा होता है, और सीखता किससे है? अपने आसपास के लोगों से, एनवायरनमेंट से। सीखते सीखते जब लड़का मैच्योर होता है, अब ये ज़रूरी है कि किस एज में आकर मैच्योरिटी आई है। अगर आसपास की सोसाइटी या एनवायरनमेंट इतना केपेबल है कि उस लड़के को एक मैच्योर, समझदार और डिसेंट बंदा बना सके एक सही एज में, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है जब वही सोसाइटी, वही एनवायरनमेंट उस लड़के को समय से पहले जिम्मेदार देखना चाहते, मैच्योर देखना चाहते, लेकिन उसके लिए करते कुछ नहीं सिवाय मेंटल स्ट्रेस देने के। और फिर लड़का खुद चीजें एक्सपीरियंस करता हुआ मैच्योर होता है, अपनी मेंटल हेल्थ के साथ खेलते हुए, उसे संभालते हुए। और मेरे हिसाब से ये तरीका भी ठीक है, बस इस तरीके में एक चीज बहुत ज्यादा मिलेगी आपको, वो तकलीफ जब आप सही हो तब भी आपको गलत साबित कर दिया जाए। वो तकलीफ जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको वो प्यार ना मिले जो मिलना चाहिए। वो तकलीफ जब आप जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद करते हो वही आपके खिलाफ खड़े हो जाए। वो तकलीफ जब आप चाहते हो कि कोई आपको इमोशनली संभाले लेकिन सिर्फ अकेले रोने के सिवा आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो। हमेशा याद रखना, लाइफ का सबसे जोरदार थप्पड़ सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशंस मारती है। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने भी भगवत गीता में कहा है कि आप सिर्फ अपने कर्म करो फल की इच्छा के बिना। जिस दिन ये भाव आपके अंदर आ जाएगा ना, आपको खुद महसूस होगा कि आपका मन कितना हल्का हो गया है। Once you accept the pain, life starts getting better day by day. Just be brave, take risks. Nothing can substitute experience. आपको कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन आपको अगर अपने काम पर भरोसा है, खुद पर भरोसा है, तो फिर परिस्थितियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। अगर आपकी एज 25 से 35 के बीच में है और स्टिल कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे दोस्त, ये बहुत सीरियस सिचुएशन है। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा सोच समझकर डिसीजंस लेने होंगे, और कुछ टाइम के लिए तो खुद को एकदम एक्सट्रीम डिसिप्लिन मोड पर लाना होगा, क्योंकि अगर आप वो नहीं कर सकते जो सच में आप कर सकते हो, तो फिर बाकी बची जिंदगी बहुत डरावनी होने वाली है। मॉडर्न डे का आदमी पहले वाली विल पावर रखता नहीं है, डिसीजन लेने की ताकत है नहीं। शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागना है, चीप डोपामिन के पीछे भागना है, जिसकी लॉन्ग टर्म में एक बहुत खतरनाक कॉस्ट है। इमेजिन करो आप 45 ईयर्स के हो और आपका फाइनेंशियल स्टेटस इतना ठीक नहीं है जितना होना चाहिए। यू हैव अ फैमिली, किड्स, पेरेंट्स। अब खाली सोचो, अगर कोई बहुत खतरनाक इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई तो फिर आपका साथ देने के लिए कौन? कोई दिखाई नहीं देगा। सब कुछ तुम्हें खुद ही देखना है। सो जस्ट वॉक अलोन एंड वॉक लाइक अ वॉरियर। समय को समझना बहुत जरूरी है। अगर अच्छा चल रहा है तो बुरा भी आएगा, और बुरा चल रहा है तो अच्छा भी आएगा। बस आपको अपनी मेंटल हेल्थ को इतना स्ट्रांग बनाना है कि हर सिचुएशन में आपका माइंड स्टेबल रहे, और वो तब होगा जब आप प्रेजेंट में फोकस करोगे, ना ही पास्ट में, ना ही फ्यूचर में। पास्ट में अगर आप बुरी सिचुएशन से गुजरे हो तो जरूरी ये है कि आपने सीखा क्या। इफ यू वेंट थ्रू अ रियल बैड एक्सपीरियंस, it's a good experience because these are invaluable. What you learn through unpleasant moments in your life is invaluable. If you forget that experience, you are a fool. Only a fool will try to forget. If you are smart, you must remember every unpleasant experience you had, without resentment, without anger, without unpleasantness, just in your memory, so that you never ever get into the same situation again. अनुभव का होना भी जरूरी है, क्योंकि सलाह के 100 शब्द से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत ज्यादा मजबूत बना देती है। और फ्यूचर तो किसी ने भी नहीं देखा, तो उसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में आपकी फाइट किसी दूसरे इंसान से नहीं होती, कभी भी आपकी फाइट होती है खुद से, और वो हमेशा रहेगी। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने अंदर के ह्यूमन को जिताना चाहते हो या अपने अंदर के इविल को। आपको लड़ना होगा आपके डिस्ट्रैक्शन से, आपके डीप फोकस से, आपके इनडिसिप्लिन से, आपकी हेल्थ से, आपके माइंडसेट से। अगर आप इन सब से जीत छीन सकते हो ना, then I guarantee nobody can beat you anywhere on the planet. Try to boost your focus, do whatever it takes, exercise, meditation, gym, yoga, whatever is required, just do it and do it consistently.
Just focus and have intense discipline to take over your older version. और ये डेफिनेटली टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आपको पेशेंस भी रखना होगा। कभी कभी ऐसा लगेगा कि कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है, तो जब स्थिति आपके नियंत्रण में ना हो तो उसे उसके हाल में छोड़ दो। उसके लिए दुखी मत होना, आप सारी घटनाओं के विधाता भी नहीं बन सकते। ट्रेन योरसेल्फ, जो भी आप करते हो उस काम में इस तरह डूब जाओ कि वो काम आपसे अच्छा कोई ना कर सके। अब वो सब करने के लिए भी इंटेंस डेडिकेशन, इंटेंस डिसिप्लिन, इंटेंस फोकस की जरूरत पड़ेगी। तो इन सब चीजों के लिए जो भी किया जा सकता है करो, और कोई ऑप्शन नहीं है। जस्ट फोकस ऑन इम्प्रूविंग योरसेल्फ, नॉट इन प्रूविंग टू समवन एल्स। द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। द हार्डेस्ट चैलेंज क्रिएट्स द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। जब आप वो काम करने लगते हैं जो आप कर सकते हैं, तब धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। और जब भी अपॉर्चुनिटीज आए तो उनको खाली हाथ मत जाने दो। किसी भी हाल में समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, बदलता जरूर है, और वो बदलता सिर्फ आपके एक्शन से। यू विल ऑलवेज गेट व्हाट यू डिजर्व, सो कीप एडिंग समथिंग टू योर वैल्यू एवरी डे। लोग क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, इन सबसे जितना दूर रहोगे, जितना अपनी चीजों को सीक्रेट रखोगे, तुम्हारे रास्ते और ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। बस अकेले चलना सीखो, अकेले करना सीखो, और अकेले जीना सीखो। समय अगर अच्छा चलता है तो समय कठिन भी आता है। तो अच्छे समय में अगर 15-20 लोग आपके साथ चल रहे हैं, तो कठिन समय में वो 15-20 लोग आपके साथ नहीं चलेंगे। तो कठिन समय में पीड़े व्यक्ति को उस समय होती है जब संसार को पता लग जाए कि आपका कठिन समय चल रहा है। बोले जब संसार को पता ही ना चले कि आपका समय कठिन चल रहा है, तब आपको कठिन समय परेशान नहीं करता। जब तुम अच्छे समय में भी अकेले दिखाई दोगे, जलसों में जब अकेले जाओगे, तो नए लोगों से तुम्हारी मुलाकात होगी, सारी चीजें होंगी। तो जब कठिन समय आएगा तो तुम अकेले ही जा पाओगे, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई और नहीं होगा। तब लोगों को समझ ही नहीं आएगा अच्छा समय चल रहा है इसका या कठिन समय चल रहा है, क्योंकि लोग ये सोचेंगे कि ये तो पहले भी अकेले आता था और आज भी अकेले चलता है। देखो यार, लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, और जो इम्पोर्टेंट है क्या उसके लिए पैसे चाहिए? देखो, जो निःशुल्क है ना, वही सबसे ज्यादा कीमती है। जैसे नींद, सुकून, शांति, उम्मीदें, और सबसे ज्यादा हमारी सांसें। तो बस जो अपने हैं उनको साथ लेकर चलो, किसी को भी जबरदस्ती खुश करने की कोशिश मत करो। जब अपने आप की तरक्की देखते हैं ना, तो वो उसी से खुश हो जाते हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। बस ये सिर्फ समय और अंडरस्टैंडिंग का फर्क होता है कि एक टाइम पर आपको कोई नहीं समझ पाता। और मेरे भाई, अगर कुछ कर जाने की लॉ अगर तासीर में है ना, तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है कि तकदीर में क्या है क्या नहीं है। और सब आपको देखकर ताली नहीं बजाएंगे, कुछ लोग उंगली भी उठाएंगे। बस एक बात याद रख, जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक निंदा भी होती रहेगी। ये गांठ बांध के चल लेना। देखो भाई, एक न एक बार तो लाइफ में आपको ये फेज तो जीना पड़ेगा। पैसे नहीं होंगे, काम करना पड़ेगा। मन नहीं करेगा, काम करना पड़ेगा। रिजल्ट भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन काम करना पड़ेगा। तबीयत खराब है, तब भी काम करना पड़ेगा। 1000 चीजें आपके ऑपोजिट में होंगी, लेकिन काम करना पड़ेगा। जब आप इस एटीट्यूड में आ जाते हो ना, अब आप नेगेटिव एनर्जी के घेरे से बाहर आ चुके हो। अब आपको पॉजिटिव एनर्जी सपोर्ट करेंगी, जो चाहोगे वो मिलेगा। ये सोसाइटी, हमारे आसपास के लोग, रिलेटिव्स, इवन एट सम स्टेज पेरेंट्स भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और वो भी बिना ये सोचे समझे कि उस इंसान की मेंटल हेल्थ कैसी है, किस तरह वो अपनी लाइफ के पन्नों को सही तरीके से समेटने में लगा हुआ है। और अगर उस दौरान बिना किसी इंटेंशन के कुछ गलत हो जाए ना, तो फिर आपसे बड़ा कल्प्रिट भी कोई नहीं है। जो यहाँ यही रियलिटी है इस सोसाइटी की। आपको बस यही सोचना है कि हर वो इंसान जो आपसे कुछ उम्मीद कर रहा है, ये उसका अधिकार है, लेकिन सिर्फ इतना ही सोचना है। बाकी जब आप अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे फोकस के साथ, एक कंप्लीट डिसिप्लिन के साथ करोगे ना, तो बाकी किसी चीज के लिए आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, जो आप करते हो पूरे मन के साथ करो। डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स, बस प्रोसेस के साथ चलो। एक समय के बाद जब आप पीछे देखोगे, तब शायद आप विश्वास ना कर पाओ कि आप कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए। ख्याल रखना आप सभी लोग, अपना, परिवार का, अपनों का। मिलूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय।